5G के आ जाने से कितनी बदलेगी जिंदगी? क्या 5G बदल देगा हमारे कम्युनिकेशन को ही? क्या अब होगा डेटा पैक्स की कीमतों में इजाफा? नमस्कार, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो नई खबर ये है कि रिलायंस जियो दिवाली के पहले ही देश में 5G सर्विसेज को लॉन्च कर देगा। वहीं 5G सर्विसेज इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को सस्ता मोबाइल हैंडसेट उपलब्ध कराने के लिए कंपनी ने गूगल के साथ एक करार यानी कि अग्रीमेंट किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि AGM को संबोधित करते हुए चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस जियो गूगल के साथ मिलकर के भारत के लिए अल्ट्रा अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन्स तैयार करने जा रहा है। शेयर धारकों को संबोधित करते हुए मुकेश अंबानी ने 5G सर्विसेज के रोल आउट का पूरा खाका पेश किया, पूरा एक ड्राफ्ट पेश किया। आप 5G इंटरनेट सेवाओं के बारे में कई सालों से सुनते आ रहे होंगे, नहीं? मगर ये लोगों की पहुंच में अब तक नहीं था। यहाँ तक कि आपने नया स्मार्टफोन भी इसीलिए लिया होगा जिसमें 5G इंटरनेट यानी कि 5th जनरेशनल मोबाइल नेटवर्क की सुविधा भी हो, लेकिन आपको 5G इंटरनेट नहीं मिलता होगा। मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनियां कई सालों से ज़ोरों शोरों से 5G फ़ोन यानी कि 5G नेटवर्क का प्रचार प्रसार कर रही हैं और उसके नाम पर मोबाइल फ़ोन बेच रही हैं। मगर आपके फ़ोन में 5G नेटवर्क नहीं आता होगा। क्यों? क्योंकि देश में 5G नेटवर्क की सुविधा नहीं है। मगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही लोगों को 5G नेटवर्क की सुविधा भी मिल सकती है। भारत में दूरसंचार यानी कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां लंबे समय से लोगों को 4G इंटरनेट यानी कि 4th जनरेशनल मोबाइल नेटवर्क की सुविधा मुहैया करा रही हैं, जिससे लोगों को वाईफाई के अलावा मोबाइल नेटवर्क से भी तेज इंटरनेट स्पीड मिल रही है। ऐसे में 5G नेटवर्क आने से भारत में किस तरह से फायदा होगा ये जानना जरूरी है। हम ये भी जानते हैं कि 5G अगली जनरेशन की छलांग है, तो आइए जानते हैं कि 5G सेवाओं से क्या बदलेगा। संवाद करने के तरीके को बदलेगा 5G। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 5G कनेक्टिविटी लोगों के संवाद करने के तरीके को बदल देगी। अगली पीढ़ी की ये तकनीक तेज स्पीड और कम समय में इंटरनेट सुविधा तो देगी ही, वहीं इससे पहले सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड पर ही ऐसी स्पीड मिलती थी जो अन्य दूसरे उपकरणों यानी कि डिवाइसेस को भी तेज स्पीड से कनेक्टिविटी प्रदान कर पाए, मुहैया करा पाए। वहीं अमेरिका जैसे विकसित देशों में 5G इंटरनेट की शुरुआत काफी खराब रही। क्यों? क्योंकि नेटवर्क कैरियर्स को पुरानी 4G LTE तकनीकों के साथ एयरवेव्स साझा करने के लिए मजबूर किया गया। मगर क्या भारत में भी 5G रोल आउट का भी यही हश्र होने वाला है? ये भी आगे की बात है, मगर इस पर भी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि इस बात में भी आगे बवाल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। योजनाओं से जुड़ेंगे 13 शहर। जी हाँ, 5G नेटवर्क की आसान तैनाती के लिए छोटे सेल, बिजली के खंभे, स्ट्रीट फर्नीचर तक पहुंच आदि का प्रावधान है। सेवाओं को फेजेस में शुरू किया जाएगा, चरणबद्ध होंगे और पहले चरण के दौरान 13 शहरों को 5G इंटरनेट सेवाएं मिलेंगी, जिसमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे शामिल हैं। रेट में नहीं होगी ज्यादा बढ़ोतरी, ये हमारा नहीं, खुद टेलीकम्युनिकेशंस के लोगों का कहना है। 3G और 4G की तरह दूरसंचार कंपनियां भी जल्द ही समर्पित 5G टैरिफ योजनाओं की घोषणा यानी कि अनाउंसमेंट करेंगी और उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार कंज्यूमर्स अपने डिवाइसेस पर 5G सेवाओं का उपयोग करने के लिए ज्यादा पैसे शायद दे सकेंगे। नोमुरा ग्लोबल मार्केट्स रिसर्च के एक हालिया रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के पास तो 2 ऑप्शंस होंगे ही। पहला, या तो उनके सभी सब्सक्राइबर्स के फोन पैक्स या फिर जिसे कहते हैं टैरिफ्स पर मामूली सी 4% की बढ़ोतरी होगी, या फिर प्रतिदिन 1.5 GB 4G योजनाओं पर 30% का प्रीमियम लगाया जाएगा। एयरटेल के CTO रणदीप सेखों ने हाल ही में रिपोर्ट में ये कहा कि वैश्विक स्तर पर 5G और 4G टैरिफ के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। तो इस समय भारत में 5G की क्या स्थिति है वो जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जुलाई 2022 के अंत तक 20 साल की वैधता के लिए कुल 72,097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई। मगर 5G से भारत को कैसे होगा फायदा?
5G भारत में नई संभावनाओं को लेकर आएगा तो देश में लोगों को ज्यादा फायदा पहुंच सकता है। वहीं इसके आने से हाई स्पीड सर्फिंग और बेहतर कनेक्टिविटी के अलावा नई तकनीक, स्वास्थ्य सेवा और मोबाइल बैंकिंग जैसी सेवाओं की पहुंच को तेजी से आगे बढ़ाएगा। हो सकता है कि बेरोजगारी में भी 5G मदद करे, जॉब्स क्रिएट करे। 5G के आने के साथ ही हम मौजूदा टियर 3 शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलते हुए देख पाएंगे, ऐसा अनुमान है, ये लोगों का मानना है। वहीं भविष्य में 5G डिजिटल इकोनॉमी की बदौलत लोगों को सामाजिक आर्थिक लाभ का भी फायदा मिलेगा। हालांकि चिंता इस बात की भी है कि आए दिन लोगों का डेटा इंटरनेट पर लीक होता रहता है और आज भी इस समय भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तब भी भारत में डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी तक नहीं बन पाया है। जी हाँ, तो जब डेटा ही खुला पड़ा है, ऐसे तेज टेक्नोलॉजी जब आएगी तो उससे पहले सुनिश्चित ये करना चाहिए कि लोगों का जो पर्सनल डेटा है वो सेफ रहे। 5G आने से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारत को मिलेगा लाभ। कैसे? 5G नेटवर्क चिकित्सा क्षेत्र में दूर दराज के इलाकों में चिकित्सा प्रक्रियाओं को फैलाने में मदद करेगा। 5G की नई तकनीक इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT को भी अपग्रेड करेगी। 5G राउटर से एक घर में स्मार्टफोन डिवाइसेस और अन्य दूसरे उपकरणों का नेटवर्क काफी मजबूत हो जाएगा। जो इंट्रा नेटवर्क है दोस्तों, वो मजबूत हो जाएगा। ये रिपोर्ट मॉनिटरिंग, स्मार्ट एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और टेली हेल्थ जैसे क्षेत्रों में भी बहुत मददगार साबित हो सकती है ये टेक्नोलॉजी। वहीं स्मार्ट RFID सेंसर और GPS की मदद से किसान पशुओं को भी ट्रैक कर सकते हैं। हाँ, मगर इससे सर्विलेंस का खतरा भी बढ़ सकता है इंसानों के लिए। 5G को चालू करने में दिक्कतें भी कई हैं। जहां 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी में आने वाली रुकावटों को कम करेगा, वहीं इसके नेटवर्क को लेकर भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा उपभोक्ताओं को 4G से 5G में शिफ्ट करना भी महंगा पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि ये अंदेशा है कि 5G की कीमतें ज्यादा हो सकती हैं। दरअसल देश में पहले ही 4G इंटरनेट सेवाएं महंगी हो चुकी हैं, ये सब तो आपको पता ही होगा। हालांकि 5G इंटरनेट रिचार्ज की क्या कीमतें होंगी, ये तो इसके लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भारत ने 5G की इस नई तकनीक को अपनाने में पहले ही देर कर दी है, जिसका मतलब ये है कि 5G सेवा से होने वाली कमाई अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो पाएगी। इसके अलावा 5G नेटवर्क देश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में जो डिजिटल दूरी है उसको नहीं पाट पाएगी। साथ ही साथ कई लोग डरे हुए भी हैं कि 5G टेक्नोलॉजी स्वास्थ्य भी खराब करेगी। अब ये एस्पेक्ट जो है वो देखना होगा, ये अभी कहीं पर साबित नहीं हुआ है, प्रूव नहीं हुआ है। 5G लॉन्च करने से पहले करने होंगे कुछ काम। देश में पहले से ही मौजूदा सभी नेटवर्क में कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता रहता है। कॉल ड्रॉप्स और इंटरनेट की धीमी स्पीड से लोग परेशान हैं। आज भी कहीं कहीं 4G नेटवर्क उस स्पीड से नहीं चलता जिसका वादा दूरसंचार कंपनियां करती आई हैं। इसलिए कंपनियों से सबसे पहले इसमें सुधार करने की जरूरत है। ये बात समय समय पर उठती आई है, ये मांग उठती आई है कि भारत में 5G इंटरनेट सेवाओं को शुरू करने से पहले मौजूदा 4G नेटवर्क को ठीक करना बेहद ज़रूरी है, जैसे कि बुलेट ट्रेन के समय यही मांग उठी थी। इसलिए भारत में अगर 5G नेटवर्क को फैलाना संभव बनाना है तो दूरसंचार कंपनियों को टेक्नोलॉजी को उपभोक्ताओं और नेटवर्क वाहकों के लिए वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल रूप से सरल बनाना होगा और ये भी देखना होगा कि किस तबके पर 5G का सबसे ज्यादा अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि सबको तो 5G इस समय नहीं मिलेगा। पहले तो 5G नेटवर्क आना ही बड़ी बात है, उस पर से उसका अच्छे तरीके से जैसे 5G होता है वैसे चलना एक बहुत फार फेचेड आइडिया है और ये हमें तभी पता चलेगा जब हम इसे एक आध साल यूज़ कर लेंगे। फिलहाल तो मैं अपने 4G पर हूँ और आप भी 4G पर ही हैं, तो उसी पर हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। इंटरनेट तो ठीक है मगर ज्ञान तो सभी के लिए ज़रूरी है। मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।